Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with theorem of angle between tangent and secant. Theorem: if an angle has its vertex on the circle, its one side touches the circle and the other intersects the circle in one more point, then the measure of the right of the angle is half. The measure of its intercepted arc. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है कि एक एंगल है, एंगल के दो वर्टेक्सेस हैं, तो एक वर्टेक्स सर्कल पर टच कर रहा है और दूसरा वर्टेक्स सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल बन रहा है वो एंगल उसके इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ के इक्वल होगा। गिवन angle ABC is any angle whose vertex B lies on the circle with center M. Line BC is the tangent at B, and line BA is secant. Intersecting the circle at point A. Arc ADB is intercepted by angle ABC। मतलब एंगल ABC का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? ADB। To prove angle ABC equal to half of the measure of arc ADB, हम इसे 3 कंडीशन में प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ केस फर्स्ट, सेंटर M lies on arm BA of angle ABC। हमें जो केस फर्स्ट में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना होगा।
अब हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि सेंटर पॉइंट एम, इस सेंटर पॉइंट एम से एक लाइन जा रही है BA। सेंटर पॉइंट से एक लाइन जा रही है BA। एंगल ABC की आर्म है AB, जो कि सेंटर पॉइंट M से जा रही है BC। एंगल ABC की एक आर्म है AB, जो सेंटर पॉइंट M से जा रही है। केस फर्स्ट में हमें ये गिवन है। तो यहाँ पर अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एंगल MBC इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से हम जानते हैं कि सर्कल की रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो अब यहाँ पर एंगल MBC को 90 डिग्री एंगल बता सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल MBC इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम, दैट इज एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। जब हमने यहाँ पर एंगल MBC को 90 डिग्री बताया तो एंगल ABC भी क्या हो सकता है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर AMB आर कोलिनियर पॉइंट्स है। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन बाय AMB आर कोलिनियर पॉइंट्स, एंड वी नो दैट मेजर ऑफ आर्क ADB इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एक पॉइंट D है, तो मेजर ऑफ आर्क ADB की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल पर बनने वाला आर्क है। तो सेमी सर्कल पर हमेशा जो भी एंगल या आर्क बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन बाय मेजर ऑफ ए सेमी सर्कल is 180 degree. Therefore, angle ABC equal to half of measure of arc ADB. ABC एंगल के लिए ADB एक इंटरसेप्टेड आर्क होगा, तो इंटरसेप्टेड आर्क हमेशा इस एंगल का हाफ होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर एंगल ABC का इंटरसेप्टेड आर्क है ADB, तो एंगल हमेशा इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री है और इक्वेशन सेकेंड में मेजर ऑफ आर्क ADB की वैल्यू 180 डिग्री है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं कि ABC एंगल हाफ है आर्क ADB का। केस सेकेंड, center M lies in the exterior of angle ABC। हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि एक सेंटर पॉइंट M है जो कि एंगल ABC का एक एक्सटीरियर पॉइंट है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ रेडियाई MA एंड MB। तो अब हम यहाँ पर केस सेकेंड के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर केस सेकेंड में गिवन है कि एक सेंटर पॉइंट M है जो कि एंगल ABC का एक्सटीरियर पॉइंट है। तो हमें MA एंड MB को ज्वाइन करना है। इसका सेंटर पॉइंट M है, तो अब हमें यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करना है, एंगल ABC। ABC यहाँ पर देखिए सेंटर पॉइंट M है जो कि एंगल ABC का एक एक्सटीरियर पॉइंट है। तो हमें ज्वाइन करना है MA एंड MB को, जो कि रेडियस हो जाएंगे सर्कल के।
Therefore angle MBA equal to angle MAB। एंगल MAB इक्वल है एंगल MBA के, क्योंकि यहाँ पर MA इक्वल है MB के, MA इक्वल है MB के, क्योंकि दोनों ही रेडियस है सर्कल के। तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल से हम लिख सकते हैं MA इक्वल टू MB। जब यहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल A इक्वल होगा एंगल B के बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल MBA इक्वल है एंगल MAB के बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। लेट एंगल MBA इक्वल है एंगल MAB इक्वल टू X। ये दोनों एंगल इक्वल है, हमने इसको एज्यूम करा कि ये एंगल X है। एंड एंगल ABC इक्वल टू Y। एंगल ABC को हमने सपोज किया कि वो Y है। तो मैं यहाँ पर MA एंड MB को ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल मिलता है, ट्रायंगल ABM। एंगल AMB प्लस एंगल MBA प्लस एंगल MAB इक्वल टू 180 डिग्री बाय सम ऑफ द मेजर of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल ABC में तीनों ही एंगल का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। हमने यहाँ पर एज्यूम करा था कि एंगल A इक्वल एंगल B के दोनों की वैल्यू कितनी है X। देयरफॉर एंगल AMB प्लस एंगल MBA प्लस एंगल MAB की जगह हम लिख सकते हैं X प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AMB X प्लस X इक्वल टू 2X इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AMB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2X। 2X को इक्वल टू को राइट हैंड से लेके चले होंगे तो माइनस का हो जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए MB एक रेडियस है और BC एक टेंजेंट है। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब यहाँ पर MBC एक 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल MBC इक्वल टू एंगल MBA प्लस एंगल ABC। यहाँ पर एक एंगल ABC बन रहा है तो इन दोनों एंगल को ऐड करके हम लिख देंगे X प्लस Y। और एंगल MBC की वैल्यू हम जानते हैं 90 डिग्री इक्वल टू MBA प्लस एंगल ABC इक्वल टू X प्लस Y। क्योंकि यहाँ पर हमने सपोज किया था कि एंगल MBA एंड एंगल MAB इक्वल टू X है एंड एंगल ABC इक्वल टू Y। तो यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर 90 डिग्री इक्वल टू X प्लस Y। देयरफॉर X इक्वल टू 90 डिग्री माइनस Y। इट इज़ डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड इक्वेशन में X की वैल्यू आ चुकी है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें X की वैल्यू रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं AMB एंगल AMB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2X। X की वैल्यू क्या है 90 डिग्री माइनस Y। मतलब यहाँ पर हमने X की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देयरफॉर एंगल AMB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 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 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 2y। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसल। देयरफॉर एंगल AMB इक्वल टू 2y। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर एंगल AMB इक्वल टू 2y लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं 2y इक्वल टू एंगल AMB। देयरफॉर y इक्वल टू इस 2 को मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके चली जाऊंगी तो वो डिवाइड में चेंज जाएगा। तो y इक्वल टू हाफ ऑफ
एंगल AMB। अब यहाँ पर y की वैल्यू ये आ चुकी है और y को हमने एज्यूम करा था एंगल ABC। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AMB। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB। यहाँ पे देखिए एंगल AMB का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ADB। तो यहाँ पर हम एंगल AMB की जगह लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क ADB। बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। केस 3, center M lies in the interior of angle ABC। अब हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट M को एंगल ABC के इंटीरियर लेना होगा। अब हम सबसे पहले केस 3 के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि जो सेंटर पॉइंट M है, ये सेंटर पॉइंट M एंगल ABC का एक इंटीरियर पॉइंट है। C, B and E A एंगल ABC का इंटीरियर पॉइंट हो गया पॉइंट M। यहाँ की साइड एक पॉइंट F है और इस साइड एक पॉइंट D है, मतलब ये आर्क कहलाएगा ADB और इस साइड का आर्क कहलाएगा AFB। रे BE is the opposite ray of ray BC। BE BC के अपोजिट रे है। नाउ एंगल ABE इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AFB। यहाँ पर एंगल ABE के लिए इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा हो जाएगा, AFB। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल ABE इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AFB। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, जो कि हमने प्रूफ किया है केस सेकेंड में, प्रूव्ड इन केस सेकेंड। एंगल ABC प्लस एंगल ABE इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल ABC एंड एंगल ABE, इन दोनों ही एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ABE तो इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों ही एंगल्स को ऐड करके हमें एक लीनियर पेयर मिल जाएगा बाय एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल ABE इक्वल टू, यहाँ पर एंगल ABE को इस साइड रहने देते हैं और वह एंगल ABC को इक्वल टू को राइट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस एंगल ABC। देयरफॉर एंगल ABE इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AFB। हमने यहाँ पर प्रूफ किया इक्वेशन फर्स्ट में, तो एंगल ABE की जगह मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AFB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ABC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस एंगल ABC, इसके इक्वल में ये वैल्यू, मतलब हम इसे पलट कर लिख देंगे तो 180 डिग्री माइनस एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AFB।
हमने इसे ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एंगल ए बी सी हमें लेफ्ट हैंड साइड ही चाहिए, तो 180 माइनस एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए एफ बी हो गया। अब हमें यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क ए एफ बी की जगह वैल्यू रखना होगा ए एफ बी। तो ये पूरा एक सर्कल है जिसका एंगल कितना है 360 डिग्री है। इस 360 डिग्री में से अगर मैं मेजर ऑफ आर्क ए डी बी को माइनस कर दूं, पूरे सर्कल में से आर्क ए डी बी को माइनस कर दूं तो मेजर ऑफ आर्क ए एफ बी आ जाएगा। देयरफॉर 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ 360 डिग्री माइनस measure of arc ADB. Therefore 180 degree minus angle ABC equal to हाफ इंटू 360 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 360 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB। यहाँ 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसल, therefore minus angle ABC equal to minus half of measure of arc ADB। माइनस से माइनस कैंसल, therefore angle ABC equal to half of measure of arc ADB। Hence proof, हमें यही प्रूफ करना था। Now converse of theorem of the angle between tangent and secant theorem। A line is drawn from one end point of a chord of a circle and if the angle between the chord and the line is half the measure of the arc intercepted by that angle then that line is a tangent to the circle। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड का अपोजिट गिवन है। जैसे यहाँ पर हमें एंगल इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ के इक्वल प्रूफ करना था, यहाँ पर हमें ये गिवन है और जो टेंजेंट हमें यहाँ पर गिवन थी वो टेंजेंट हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट है। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। Point O is a center T Q R S P and U। गिवन तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क
measure of arc PQ. To prove line TR is a tangent to the circle. Proof. Suppose line TR is not a tangent to the circle, then at Q we draw a tangent MN to the circle. हमने सपोज किया कि जो लाइन टी आर है वो लाइन टी आर टेंजेंट नहीं है, लेकिन क्यू पॉइंट से ही एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जो कि एम एन है, जो सर्कल की टेंजेंट होगी. टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कल join AP and AQ. अब हमें यहाँ पर जो सपोज किया उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा. सर्कल पर एक पॉइंट ए लिया है तो जॉइन AP एंड AQ, जॉइन AP एंड AQ. और Q पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है MN. एंगल PQN इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQ. यहाँ पे देखिए हमने लिया है एंगल PQN क्योंकि हमने सपोज किया है कि TR एक टेंजेंट नहीं है, MN टेंजेंट है, तो यहाँ पर एंगल PQR की जगह एंगल लेंगे एंगल PQN. तो एंगल PQN इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQ. इट इज नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन by theorem of angle between tangent and secant. तो इसी तरीके से हम एंगल PQR के लिए भी लिख सकते हैं. तो एंगल PQR इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQ, क्योंकि ये तो हमें गिवन है कि एंगल PQR इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQ. इट इज नोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन एंड इट इज गिवन. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं एंगल PQN इक्वल टू एंगल PQR, क्योंकि देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में ही राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी हम इक्वल लिख सकते हैं. Therefore, angle PQN equal to angle PQR from equation first and second. But angle PQN is not equal to angle PQR as point R lies in the interior of angle PQN. तो PQN कभी भी PQR के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए PQN जो एंगल है इसका इंटीरियर पॉइंट है R, तो यहाँ पे दोनों ही एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते. दैट इज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. सपोजिशन इज wrong.
therefore line TR is a tangent to the circle, hence proof. Now theorem of internal division chord. Theorem: if two chords of a circle intersect each other in the interior of the circle, then the product of the lengths of the two segments of one chord is equal to the product of the lengths of the two segments of the other chord. तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है कि सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को इंटरनली किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो दो सेगमेंट बनते हैं उन दोनों ही सेगमेंट का प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सेंटर पॉइंट ई है और दो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी जो एक दूसरे को इंटरनली किसी एक पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी एंड सी डी। गिवन P is the center of the circle and chords AB and CD intersects internally at point E. टू प्रूव हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि दोनों ही कोड एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दो सेगमेंट जो बन रहे हैं वो दोनों सेगमेंट का प्रोडक्ट इक्वल होगा। मीन्स ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। कंस्ट्रक्शन: draw segment AC and segment DB। अब हमें यहाँ पर सेगमेंट AC एंड DB को ड्रॉ करना है। प्रूफ: इन ट्रायंगल CAE
and triangle BDE, BDE, इन दोनों ही ट्रायंगल में एंगल AEC is congruent to angle DEB by vertically opposite angle, by vertically opposite angle। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों ही कोड एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक क्रॉस बन रहा है और क्रॉस में बनने वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल AEC इक्वल है एंगल DEB के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल CAE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDE। CAE एंड BDE ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, क्योंकि दोनों ही एंगल एक ही आर्क पे बनने वाले एंगल हैं। बिकॉज एंगल्स inscribed in the same arc। तो हम यहाँ पर दो एंगल्स को इक्वल बता चुके हैं, तो एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल CAE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDE बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। Therefore, AE divided by DE, AE divided by DE equal to CE divided by EB by corresponding sides of similar triangle। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम यहाँ पर AE डिवाइडेड बाय DE इक्वल टू CE डिवाइडेड बाय B लिख सकते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देयरफॉर AE इंटू EB इक्वल टू CE इंटू ED, AE इंटू EB इक्वल टू CE इंटू ED, hence proof by theorem of external division of chords। Theorem if seconds containing chords AB and CD of a circle intersect outside the circle in point E, then AE into EB इक्वल टू CE इंटू ED गिवन। हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि दो कोड है जो एक दूसरे को आउटसाइड सर्कल के आउटसाइड किसी एक पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि AE इंटू EB इक्वल टू CE इंटू ED। कोड्स AB and CD of a circle intersects outside the circle in point E,
मतलब कॉर्ड ए बी एंड सी डी दोनों ही एक दूसरे को सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू प्रूव ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। कंस्ट्रक्शन draw segment AD and segment BC। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि दो कॉर्ड ए बी एंड सी डी और दोनों ही कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए वो पॉइंट ई है। ए बी एंड सी डी दोनों कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के बाहर ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूव करना है ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। कंस्ट्रक्शन में हमें ए डी एंड बी सी को ज्वाइन करना है। जॉइंट सेगमेंट ए डी एंड BC। Proof in triangle ADE and triangle CBE ADE and CBE हमें ये दो ट्राइंगल्स गिवन है। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल AED is congruent to angle CEB। एंगल AED is congruent to angle CEB मतलब दोनों ही ट्रायंगल में एंगल E कॉमन एंगल हो रहा है, तो बाय कॉमन एंगल एंड एंगल DAE is congruent to angle BCE। DAE एंड BCE एंगल A इक्वल है एंगल C के, क्योंकि ये एक ही आर्क में बनने वाले एंगल हैं तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। बिकॉज एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। देयरफॉर यहाँ पर हमने दो एंगल्स को इक्वल बता दिया है कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के बाय इंस्क्राइब्ड एंगल एंड एंगल ई इक्वल है एंगल ई के कॉमन एंगल से। तो एंगल टेस्ट से हम ट्रायंगल ए डी ई को सिमिलर बता सकते हैं ट्रायंगल सी बी ई के। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। Therefore, AE divided by CE equal to ED divided by BE, ED divided by EB by corresponding sides of similar triangles। तो by cross multiplication therefore AE into EB equal to CE into ED, hence proof। Now tangents second segment theorem। Point E is in the exterior of the circle
exterior of a circle, a secant, through E intersects the circle at point A and B, and a tangent through E touches the circle at point T. Then EA into EB इक्वल टू ET स्क्वायर। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है कि एक पॉइंट E है जो कि सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एक सेकेंड है जो कि E पॉइंट से जा रही है, वो सर्कल को A एंड B दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और टेंजेंट जो कि E पॉइंट से जा रहा है वो सर्कल को T पॉइंट पर टच कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि EA इंटू EB इक्वल टू ET स्क्वायर। गिवन सेकेंड through point E intersects the circle in points A and B. Tangent drawn through point E touches the circle in point T. To prove EA into EB equal to ET square, and construction draw segment TA and segment TB। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि एक पॉइंट E है जिससे एक टेंजेंट जा रहा है और एक सेकेंड। तो ये E पॉइंट से एक सेकेंड जा रहा है जो सर्कल को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और टेंजेंट सर्कल को T पॉइंट पर टच कर रहा है। जॉइंट AT एंड TB। Proof in triangle EAT and triangle ETB, EAT and ETB दो ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल AET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TEB। एंगल AET इक्वल है किसके? एंगल TEB के। एंगल TEB के इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल ही कॉमन एंगल है, तो बाय कॉमन एंगल एंड एंगल ETA is congruent to angle EBT। ETA
ETA इक्वल है एंगल EBT के, एंगल EBT के। इन दोनों ही एंगल्स को हम इक्वल बता सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड से, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड and E, A, B are collinear points. E, A, B are collinear points. अब हमने यहाँ पर दो एंगल्स को इक्वल बता दिया है। एंगल प्रॉपर्टी से हम दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। फिर देयरफॉर ट्रायंगल EAT इज सिमिलर टू ट्रायंगल ETB बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। Therefore, EA divided by ET equal to ET divided by EB, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने दो ट्रायंगल्स लिया है। एक ट्रायंगल है EAT ये वाला ट्रायंगल, और सेकंड ट्रायंगल है ETB ये पूरा ट्रायंगल। तो यहाँ पर ET कॉमन साइड आ रही है, तो हमने ET एंड ET ले लिया यहाँ पर दोनों साइड्स। उसके बाद EA एंड EB लिया है। वी नो दैट EAB आर कोलिनियर पॉइंट्स, और हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल्स लिया है। ट्रायंगल EAT है उसका EA साइड ले लिया है, और सेकंड ट्रायंगल ETB की EB साइड ले ली है। देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन EA into EB equal to ET square, hence proof. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.